संबंध भी है। वनवासी राम जी बने तो यहीं आकर के सबसे पहले रमे, इसलिए इसी मंगलाचरण में राम जी का भी हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् अस्य श्री नामस्य यतः यस्मात् दशरथ गृहे जन्म। हम उन राम जी का ध्यान करते हैं जिनका दशरथ जी के घर में जन्म हुआ। जन्माद्यस्य यतः अस्य श्री रामस्य जन्मादि भवति। अयोध्या में दशरथ जी के महल में जिनका जन्म हुआ, आदि के बाद अन्य वनगमन आदि लीला करते हुए जिन्होंने रावण का अंत किया। जन्माद्यस्य यतः, जन्म के बाद क्या किए? देखो, उनका जन्म भी सामान्य प्राणियों की तरह नहीं हुआ। इतरतः, संसार के प्राणियों से भिन्न भिन्न प्रकार से जिनका जन्म हुआ, अर्थात संसारोत्पत्ति क्रियात इतरतः यथा चरु भक्षणा तत्र पितरौ संबंधा भावः। अर्थात भगवान का जन्म माता पिता के संयोग से नहीं हुआ, अपितु पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ में साक्षात भगवान अग्निदेव ने प्रकट होकर के चरु दिया, उस चरु भक्षण के द्वारा भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य हुआ है। इतरतः, ये संसार की क्रिया से भिन्न है। और उसके बाद अन्वयाद इतरतः, अनुपश्चात आयात अगच्छत। कुत्र अगच्छत? इतरतः चित्रकूटे अन्वगात। जन्म तो लिया अयोध्या नगरी में दशरथ जी के महल में, और उसके बाद जब राजा बनने की बात आई, अभिषेक का प्रसंग आया, तो अयोध्या छोड़ करके जो वन को प्रस्थान कर गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्म लेते ही, जन्म लेने के बाद जिस अयोध्या के साम्राज्य को पाने के लिए देवता भी ललचाते थे, उस अयोध्या के वैभव को मुस्कुराते हुए जिन राम जी ने परित्याग करके वन को प्रस्थान कर दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा अरण्यम अगाध, अयोध्या के विशाल साम्राज्य को मुस्कुराते हुए त्याग करके जो राम जी वन को प्रस्थान कर गए। और सबसे पहले चित्रकूट में आकर के जिन प्रभु ने निवास किया, अर्थे स्वभिज्ञः रावणादि वध कर्मेषु अभिज्ञः सर्वज्ञः। जो भगवान अपने अवतार के प्रयोजन को भली प्रकार जानते थे, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे। वो इसलिए वनवासी बन के आए, क्योंकि वनवासी नहीं बनेंगे तो रावण आदि राक्षसों का अंत कैसे होगा। इसलिए अभिज्ञ सर्वज्ञ। और स्वराट सीतया सह राजते शोभते इति स्वराट, जिनकी शोभा किशोरी जी के साथ सदैव रही। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदाभम, जिनके वाम अंक में सदैव किशोरी जी ही एकमात्र सुशोभित रही। ऐसे स्वराट भगवान श्री रामभद्र हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय वाल्मीकि हृदय। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी महाराज। उनके हृदय में जिन्होंने ब्रह्म रामायण ज्ञानम तेने अवतारात पूर्वमेव विस्तारयामास, जिन्होंने आदि कवि वाल्मीकि जी के हृदय में
अपनी समस्त लीलाओं का विस्तार पूर्वक ज्ञान करा दिया। राम जी ने लीलाएं बाद में करी, वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया। अवतार पूर्व में विस्तारयामास। संपूर्ण रामचरित्र का ज्ञान आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के हृदय में प्रभु ने प्रदान कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत सूरयः। जिस रामायण के रहस्य को जानने में सूरयः विद्वांसो भी मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान राम जी के रहस्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं। सो जाने ही जे देव जनाई। राम जी का रहस्य वही जान सकता है जिसे राम जी जनाना चाहें। सती जी ने जानने की कोशिश करी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो राम जी का रहस्य सती जी ने जानने की कोशिश करी। भोले बाबा ने बहुत समझाया। ये रोते हुए राम जी आपको दंडकारण्य में दिखाई पड़ रहे हैं, ये उनकी नर लीला है, देवी चक्कर में न पड़ो। ये तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सती जी ने कहा हमें तो नहीं लगता। सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते। चित माने ज्ञान, ज्ञान घन होते तो इनको तो यह भी नहीं मालूम हमारी धर्मपत्नी कहां है। पशु पक्षियों से अपनी पत्नी का पता पूछते फिर रहे, ये कैसे ज्ञानी है। और आनंद घन होते तो रोते क्यों फिरते। इसलिए न सत है, न चित है, न आनंद है, परंतु देवादिदेव महादेव रोते हुए राम जी को कहते हैं जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। रोते हुए राम जी जो प्रिया के विरह में व्याकुल उनका पता पूछते फिर रहे हैं, उनको सच्चिदानंद कह करके महादेव प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती ये सच्चिदानंद है। तो बोले बाबा ने कहा तो कि नहीं जाए परीक्षा ले, विश्वास नहीं होता जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई तो स्वयं सीता मैया बन करके खड़ी हो गई। और जो किशोरी जी के विरह में व्याकुल राम जी थे, उन्होंने जब सीता जी के स्वरूप में सती जी को देखा, तुरंत आंसू पहुंच के मुस्कुरा के बोले माता जी प्रणाम। कहो मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के जंगल में कहां घूमती फिर रही हैं आप। तब सती जी को झटका लगा रही भगवान, ये तो सचमुच सर्वज्ञ। ये सब नाटक हो रहा था रोने का। अरे भाई, जो पिक्चर के अभिनेता होते हैं खरे करोड़पति होते हैं भाई, पर किसी पिक्चर में कुली बन गए तो कुली का काम करते हैं दिखाई पड़ते हैं, तो कभी तांगा चलाते नजर आते हैं। ये पिक्चर में ऐसे लगते हैं, परंतु वास्तव में तो खरे करोड़पति हैं। ऐसे ही राम जी जब धराधाम पर लीला करते हैं तो कभी रोते हैं, कभी विरह में व्याकुल होते दिखाई पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः भगवान सच्चिदानंद ही है। तो महादेव तो उनकी महिमा को जानते हैं, पर सती जी जानने की कोशिश कर रही थी, जबरदस्ती फैल हो गए, नहीं समझ पाई। तो मुह्यन्ति यत सूरय। रावण को भी झटका लगा। खरदूषण मोहसम बलवंता, तिन्ह को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण को मार डाला, वो तो मेरे समान शक्तिशाली था भाई, उसको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। चलो चल के देखता हूं। जाकर के जब सोने का मृग बना के मारीच को भेजा और किशोरी जी ने मांगा, तो राम जी उसी मृग का पीछा करने के लिए भागते चले गए। रावण ने कहा राम राम राम, दुनिया जानती है कि सोने का मृग नहीं हुआ करते, और ये भगवान कैसे, इनको इतना भी नहीं मालूम सोने के मृग का शिकार करने भाग रहे। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। मैं इनको भगवान समझ रहा था, ये तो सोने के मृग का शिकार करने के लिए भाग रहे, लगता है इसलिए बाप ने घर से निकाल दिया। फिर दुनिया ने समझाया कि वो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, पर रावण की खोपड़ी में एक बार को भी नहीं आया। बोले नहीं, मैं नहीं मान सकता। मिट गया पर माना नहीं महाराज।
तो राम जी के रहस्य को राम जी की ही कृपा से जाना जा सकता है, अपने प्रयास से आप नहीं जान पाएंगे। मुह्यन्ति यत सूरय, बड़े बड़े विद्वान उनके रहस्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन राम जी ने तेजो वारि मृदाम, तेज माने अग्नि, वारी माने जल, मृदाम माने मृत्तिका मिट्टी, जिन्होंने अपने प्रभाव से विनिमय, विनिमय का मतलब अत्र तेजो वारी मृदाम विनिमयो विपरीत भावो दर्शिता। अग्नि जलाने का काम करती है, राम जी ने अपने प्रभाव से अग्नि को शीतल कर दिया। कब किया? बोले जब जानकी जी से कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, देवी मैं दुष्टों का विनाश करना प्रारंभ करता हूं, निशाचरों के वध की मैंने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाय प्रणकीन। तो अब मेरा निशाचरों के संहार का अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, तुम करुणामयी कृपामयी हो, इसलिए थोड़ी अग्नि में निवास करो, जब तक मैं ये काम निपटाता हूं। अग्नि में कोई निवास कर सकता है? परंतु जानकी जी को अग्नि में निवास दिया। अग्नि में वास करने वाला जैसी आराम हो जाता है, परंतु राम जी के प्रभाव से जानकी जी ने अग्नि में वास किया और अग्नि उनके लिए परम शीतल हो गई। और दूसरी बार जब रावण आदि का वध करके लौटने लगे तो जानकी जी से मिलने के लिए अग्नि परीक्षा में, अग्नि में प्रवेश करते हुए जानकी जी आई। सारे संसार ने देखा और अग्नि उनका कुछ न बिगाड़ सकी, ये उनका दिव्य प्रभाव है। तो जिन राम जी ने किशोरी जी के लिए अग्नि को परम शीतल कर दिया। और वारी महासमुद्र, जिसका पार करना एकदम असंभव सा लगता है, उस विशाल सागर में जिन्होंने सेतु बंधन कर दिया, पुल बना दिया लंका में जाने के लिए, समुद्र को बांध लिया। अरे छोटी सी नदी पे पुल बनाने के लिए बरसों लग जाते हैं, आज के युग में भी मशीनरी का युग है, तब भी कितना समय लग जाता है पुल बांधने में। और राम जी ने महासागर में सेतु बंधन कर दिया, वो भी केवल 5 दिन में। 5 दिन में सेतु बना था। तेजो वारी मृदाम, जो अहिल्या पाषाण की प्रतिमा बनी पड़ी हुई थी, जिन प्रभु ने अपनी चरण रज के प्रभाव से उसको भी परम सुंदरी दिव्य रूप में प्रकट कर दिया, उस मृत्तिकामयी शिला से अहिल्या जी का उद्धार कर दिया, दिव्य रूप उन्हें प्रदान कर दिया। तो अग्नौ बनागमने सीतान्यास समय सीतत्वं कृतवान, और वारी सेतु बंधनम समुद्रे कृतम, मृदाम चरण रज कर्णेन अहिल्योद्धारम कृतम। तेजो वारी मृदाम यथा, अग्नि जल और मृत्तिका का जिन्होंने विपरीत भाव दर्शित कर दिया, जो असंभव था उसे संभव करके जिन राम जी ने दिखा दिया। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन्होंने अयोध्यावासिनाम वानराणाम ऋषीणाम च भावोपि सत्यम कृतम। त्रिसर्गो मृषा, वनवासी बन करके जिन्होंने पहले तो जन्म लेकर के अयोध्या वासियों को कृतार्थ किया, अवध को धन्य किया, फिर वनवासी बन करके जब आए तो चित्रकूट वासियों को कृतार्थ किया, कोल भील किरात और जितने भी सिद्ध कोटि के संत महापुरुष इस चित्रकूट धाम में यत्र तत्र निवास कर रहे थे, वनवासी राम जी यहां आकर के उन सभी ऋषि मुनियों को कृतार्थ कर दिए। और उसके बाद हनुमंत लाल जी के माध्यम से सुग्रीव से परिचय करके किष्किंधा के जितने वानर भालू आदि थे वनचर, उन सबको भी अनुग्रहित किया, अपना अनुचर बना लिया, उन सबको कृत। यत्र त्रिसर्गो, अयोध्या, चित्रकूट और किष्किंधा के
समस्त वानर भालुओं को, अवधपुर वासियों को और ऋषि मुनियों को, संतों को, जिन्होंने अपनी लीला से अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया, उनके भावों को सत्य किया, अथवा जिन्होंने 3 के वचनों को सत्य किया। यत्र त्रिसर्गो मृषा, 3 वचन कौन कौन से? सनकादि नाम जय विजय शापः, भगवान के पार्षद जो जय विजय थे, उनको सनकादिकों ने शाप दिया कि तुमने हमको रोका प्रभु से मिलने के लिए, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो वे रावण कुंभकर्ण बन करके आए। तो सनकादि के शाप को सत्य करने के लिए जो राम जी बन करके आए और रावण कुंभकर्ण आदि का उद्धार किया। और दूसरा, कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप अतिथि ने तपस्या करके वरदान मांगा था कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। वे ही दशरथ जी और कौशल्या बन के अयोध्या में आए, तो उनको दिया हुआ वचन सत्य करने के लिए भगवान उनके पुत्र बन के अयोध्या में प्रकट हो गए। और तीसरा, रावण ने जो वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे, केवल बानर भालू को छोड़कर, नर और बानर को छोड़कर हम किसी के हाथों न मरे, इसलिए जिन प्रभु ने नर रूप में अवतार लेकर के रावण आदि का उद्धार किया, ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए भगवान जो राम जी बन के प्रकट हो गए। यत्र त्रिसर्गो मृषा, इस प्रकार से प्रभु ने जो कश्यप अदिति को वचन दिया था उसे पूर्ण करने के लिए, ब्रह्मा जी ने जो रावण को वचन दिया था उसे पूर्ण करने के लिए, और सनकादिकों ने जय विजय को जो शाप दिया था उनके वचन को सत्य करने के लिए, तीनों वचनों को सत्य करने के लिए जिन्होंने रामावतार धारण किया। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। स्वेन धामना प्रकाशेन समस्तानाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्ती कृतम। भगवान के अवतार तो 24 हुए, पर जो रामावतार में प्रभु का प्रभाव प्रकट हुआ, उस प्रभाव के सामने सभी अवतारों का प्रभाव निरस्त हो गया, फीका पड़ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र का अवतार अद्भुत अवतार। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांग्रे। नवम स्कंद में राम कथा कहते हुए सुखदेव जी ने भागवत में कहा, नमो ब्रह्मण्य देवाय। राम जी कैसे हैं? ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। और सबसे बड़ा विशेषण क्या लगाया? उत्तम श्लोक धुर्याय। भगवान के जितने अवतार हैं वो सब उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोक का अर्थ क्या होता है? उत्तम है कीर्ति, श्लोक माने कीर्ति, जिनकी दिव्य कीर्ति है। मत्स्य कच्छ अवतार जितने हैं सब दिव्य हैं, परंतु उन दिव्य अवतारों में उत्तम श्लोक धुर्याय, परम उत्तम श्लोकों में जो धुरी है माने परम श्रेष्ठ हैं, वो राम जी का अवतार है। इसलिए भोले बाबा भी कहते हैं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रभु के हजारों नाम हैं,